कि जो इलाका मैंने ले लिया वो तो मैंने ले लिया, मुझे ये पूरा पूरा इलाका चाहिए, ये मुझे चारे रीजन्स पूरे चाहिए। यूक्रेन कहता है देखिए जो आपने जो इलाका ले लिया उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन जो इलाका हमारे कंट्रोल में इस रीजन का वो हम आपको क्यों दें। अब मसला इस चीज़ पे आ रहा है, लेकिन बार बार जो है पुतिन कह रहे हैं मैं तब जंग को ख़त्म करूंगा जब मुझे ये चारों इलाके पूरी तौर पर मिलेंगे और जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो उन पूरे इलाकों से पीछे चली जाएंगी और एक नया बॉर्डर कायम होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर। यूक्रेन की बात नहीं मानने को तैयार और बहुत बातें हमारे सामने आ रही हैं और ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और मैं आपको इस बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। अच्छा, एक यूरी उशाकोव है, यूरी उशाकोव है, पुतिन साहब के बड़े करीबी हैं, जो पुतिन की गवर्नमेंट है उनमें बड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोक्स पर्सन है। वो ये कह रहे हैं कि द टू लीडर्स विल फोकस ऑन डिस्कसिंग ऑप्शंस फॉर अचीविंग अ लॉन्ग टर्म पीसफुल रेजोल्यूशन टू द यूक्रेनियन क्राइसिस। वो कह रहे हैं कि ये दोनों लीडर्स जब मिलेंगे, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब मिलेंगे अलास्का में 15 अगस्त को, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे और आने वाले वक्त में जो है वो यूक्रेन का जो क्राइसिस है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये क्राइसिस सॉल्व हो जाता है तो दोनों कंट्रीज जो है ये मिल बैठ के बात करेंगे और रीजन में पीस आएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो 15 अगस्त की टॉक है, बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी होपफुल टॉक है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ 20 या 30% चांस है कि ये टॉक सक्सेसफुल होंगी, 70% चांसेस है कि ये टॉक्स फेल होंगी। मैं उसकी वजह क्यों बता रहा हूँ कि फेल होंगी, क्योंकि यूक्रेन जो है वो एकदम से पूरी तौर पे अपनी चार जो रीजन्स मैं बता रहा हूँ ये सरेंडर नहीं करेगा। यूक्रेन कहीं ना कहीं इन रीजन्स में नेटो की मदद से, अमेरिका की मदद से लड़ रहा है, बट डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि कुछ इलाका यूक्रेन को मिल जाएगा, कुछ इलाका जो है वो रशिया को मिल जाएगा। मैं आपको आखिर में बताऊंगा इस वीडियो के कि मैं क्या समझता हूं कि ये बेसिकली डील आखिर में किस तरह की हो सकती है या किस तरह की होगी। मैं आपको इस बारे में जो है वो अपनी प्रिडिक्शन दूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ये जो 15 अगस्त की टॉक है डोनाल्ड ट्रंप साहब की और इसके अलावा जो है वो पुतिन साहब की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मोर इंपॉर्टेंटली इस पूरी टॉक को इंडिया जो है वो बड़े गौर से देख रहा है। मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो देख रहा हूँ, बस ये मैं जो वीडियो ये मैं बातें खत्म कर लूं, फिर बातें खत्म करने के बाद हम आपके सवालात के जवाब देंगे और हम पूरी तरीके से बात करेंगे, आई प्रॉमिस यू। अब मसला ये, इंडिया इस 15 अगस्त की टॉक को गौर से क्यों देख रहा है मैं बताता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने रशिया का तेल लेना बंद नहीं किया तो भारत पे अमेरिका 100% टैरिफ लगा देगा आने वाले कुछ दिनों में। अब 15 अगस्त तक हमें ये बात पता है कि 15 अगस्त तक, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग नहीं होती, इस मीटिंग तक अमेरिका अब दोबारा भारत पे टैरिफ एक्स्ट्रा नहीं लगाएगा। ये बात तो तय है, ना भारत पे लगाएगा ना किसी और मुल्क पे लगाएगा, लेकिन इंडिया पे नहीं लगाएगा। अब इंडिया 15 अगस्त की टॉक को क्यों देख रहा है गौर से? देखिए, अगर ये 15 अगस्त की टॉक कोलैप्स कर गई, अगर रशिया और अमेरिका दोनों कहीं ना कहीं किसी की बात ना माने, रशिया भी अमेरिका की बात ना माना, अमेरिका भी रशिया की बात ना माना और ये टॉक्स कोलैप्स कर गई, तो अमेरिका कहेगा कि देखिए भारत को कि आपने अभी तक तेल लेना बंद नहीं किया रशिया का, रशिया अभी भी इस जंग को जारी रखे हुए, रशिया जो है वो किसी तरह की निगोशिएशंस में नहीं आ रहा, हम आप पे 100% टैरिफ लगाते हैं। द थिंग इज दैट कि आने वाले दिनों में मामलात और ज़्यादा जो है वो टफ होंगे और मामलात आने वाले और ज़्यादा डिफरेंट होंगे। फिल्म 0001 ब्रदर, मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करने के फ़ौरन बाद आपके सवालात के जवाब दूंगा। आई एम सो सॉरी, बट मैं एक फ्लो में हूँ, मैं उस फ्लो को तोड़ना नहीं चाह रहा। आप क्वेश्चंस करते रहे, मैं आपके सवालात के जवाब इस वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, अब बात क्या, देखिए बात यह है इस टाइम कि जो रशिया है वो पूरी तौर पर इस चीज़ को समझ चुका है कि जितना जल्दी हो सके वो इस जंग को भी वो भी ख़त्म करना चाहता है। लेकिन रशिया इसको ये भी पता है, क्योंकि पुतिन जो है वो बड़े स्ट्रेटेजिकली बड़े इंटेलिजेंट पर्सन है। पुतिन को यह बात पता है कि अमेरिका इस जंग को बहुत जल्दी खत्म करना चाहता है और पुतिन को यह बात पता है कि अगर अमेरिका इस जंग को जल्दी खत्म करेगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी अमेरिका फैसले लेगा। अब वो जल्दी फैसले क्या हो सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पुतिन जो है वो ये चाहते हैं कि ये 4 मेजर रीजन जो है, यूक्रेन के 4 मेजर जो रीजन्स हैं, ये जितना जल्दी हो सके ये यूक्रेन सीड कर दे, इस टेरिटरी को यूक्रेन जो है वो रशिया को दे दे। अब मसला ये आ रहा है कि अगर यूक्रेन अपने सारे इलाके, ये 4 मेजर रीजन्स जो है इनको सरेंडर करके रशिया को दे देता है, तो क्या गारंटी है कि रशिया दोबारा अटैक नहीं करेगा यूक्रेन पे? ज़ेलेंस्की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका अभी तक प्रॉपर तौर पे यूक्रेन को गारंटी नहीं दे रहा कि अगर अगली बार रशिया ने अटैक किया 5 साल या 10 साल बाद यूक्रेन पे दोबारा, तो अमेरिका यूक्रेन में अपनी फोर्सेज रख के यूक्रेन को जो है वो सिक्योरिटी गारंटी देगा। अमेरिका अभी तक सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को नहीं दे रहा। दूसरी बात है, नेटो में भी यूक्रेन के जाने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। ये बहुत बड़े मसाइल हैं यूक्रेन को लेके। अब रशिया ने जो है वो ये जंग जो शुरू की थी, रशिया ने ये जंग इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि रशिया ने कहा था कि नेटो जो है वो कभी भी यूक्रेन को शामिल ना करे। अगर नेटो जो है वो यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करेगी तो फिर मैं हमला कर दूंगा, और फिर उसने देखिए हमला कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली यूक्रेन 1-2 साल तक नेटो में जाने वाला था, लेकिन ऑब्वियसली अब वो जंग शुरू हो गई है तो वो नेटो में जाने से रुक गया। ज़ेलेंस्की पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैं थोड़ी देर बाद ज़ेलेंस्की की तरफ आता हूँ कि वो ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए
इस टाइम जो है वो अगर हम यूरोप की तरफ जाते हैं और हम यूरोप और ज़ेलेंस्की साहब का रिस्पांस देखते हैं, तो मैं वो आपको बताता हूँ कि यूरोप और ज़ेलेंस्की का इस टाइम क्या रिस्पांस है, यूक्रेन और यूरोप का क्या रिस्पांस है। इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर यूक्रेन एंड यूरोप allies would agree to such a deal given Ukrainian President Vladimir Zelensky and Putin remain far apart on the conditions for peace. Zelensky has roundly rejected any precondition for टेरिटोरियल कंसेशंस। अच्छा, अब बात क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगली बात ये है कि इस टाइम यूरोपियन ममालिक जो नेटो के ममालिक हैं मैक्सिमम, और जो ख़ास तौर पे यूक्रेन है, वो अभी इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हमें नज़र आ रहे हैं। वो ये सारे ममालिक कह रहे हैं कि अमेरिका कोई ऐसी डील करे, ऐसी पीस डील करे कि जो है वो प्यूटन को ज़्यादा कामयाबी ना हो। अगर प्यूटन ने कुछ इलाका ले भी लिया है, ऑब्वियसली एक बात, ये बात तो तय है, हमें इस बात को मानना पड़ेगा, जो इलाका प्यूटन ने यूक्रेन का ऑलरेडी ले लिया है, वो इलाका प्यूटन वापस नहीं करेंगे यूक्रेन को, ये बात तय है। ज़ेलेंस्की ने 2 महीने पहले स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में जब उनसे बात की गई, अगर कोई पीस डील होती है, जो इलाका आपने